बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय। सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी महाराज की अपार मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा, श्री परम धाम 25 पक्ष, उनमें होने वाला लीला विहार दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में। अभी हमारा प्रकरण चल रहा है 16वां प्रकरण, पुल मोहल दो जवीर के, और चौपाई नंबर 10 से आगे बढ़ना है। प्रारंभ करते हैं धनी की मेर से। और मोहल घाट केल के सोबी जिनस इन, ये दो मोहल अति सुंदर, करत साम सामी रोशन, करत साम सामी रोशन। साम सामी थम झरोखे, और सामी बड़े दहलान, क्यों कहूँ सिफत इन जुबा, जोए ऊपर मोहल सुभान। कल हमने अच्छे से देखा कि किस तरह से केल घाट के पास केलपुट और बट घाट के पास बट पुल की शोभा है। आमने सामने ये दोनों पुल, नक्शे में देखते हैं। आमने सामने ये दोनों पुल साम सामी शोभायमान होते हुए, तो उन्हीं शोभा को आगे विस्तार करते हुए कि साम सामी थम झरोके। सबसे पहले हम देखें केल पुल और बट पुल की जो शोभा आती है। जल में डूबी 11 थंबों की 11 हारें, उनके ऊपर एक छत, और वो छत जलों से मिलान कर लेती है तो एक पुल हुआ। अब इनके ऊपर भी 11 थंबों की 11 हारें और दूसरी भूम से छज्जा निकलता है, तो सेम यही शोभा दूसरे पुल की सामसामी बराबर शोभा। तो यहाँ जो पिलर है, थंब है, उसके ठीक सामने थंब। मेहराब आई है, मेहराब के सामने मेहराब। यहाँ 50 मंदिर की मेहराब, इधर भी 50 मंदिर की मेहराब। थंब की जो विस्तार होगा, उसकी जो मोटाई ऊंचाई जो होगी, वो बिल्कुल समान। साम सामे नूरमयी थंबों की सुंदर झलकार। तो आमने सामने जमुना जी पर इन थंबों की प्यारी झलकार, और सामे बड़े दहलान। अब इन थंबों के मध्य बड़ी बड़ी दहलानें बनती हुई एक खुला। हम यहाँ जब पुल पर हैं, प्रत्येक भूमि में तो सिर्फ थंब की हार ही तो है। थंब की हार, उनके मध्य चौक, तो एक खुली खुली दहलानें हो गई, और उनमें हिंडोलों की शोभा है। जैसे हम यहाँ पर देखें इन दहलानों की शोभा। एक सेकंड, नक्शा निकाल रही हूँ। देखिए खुली खुली एक खुलापन है ना, खुली दहलाने, क्योंकि सिर्फ थंब की हार नजर आएगी। थंब भी अपने को, हम थंब की तरफ देखना चाहेंगे नहीं, तो एक खुला स्थान है ना। पूरी एक जगह बस थंबों की हार है, मेहराबें हैं, छत है, उनके ऊपर हिंडोले हैं, तो खुले दहलाने, आमने सामने दहलाने सुंदर शोभायमान होती हुई। क्यों को सिफत इन जुबा, जोए ऊपर मोहल सुभान। अब ये जोए ऊपर मोहल सुभान, जमुना जी के ऊपर खेलन के ये मोहलाते श्री राज श्यामा जी और सखियों संग। श्री जमुना जी के ऊपर श्री राज जी के साथ खेलने वाले इन स्थानों की भव्यता का वर्णन कैसे करें। क्यों कहूँ सिफत इन जुबा, जोए ऊपर मोहल सुभान। अब यहाँ पे है साम सामी थम झरोखे। यहाँ झरोखे शब्द को भी महाराज जी अच्छे से क्लियर करते हुए, झरोखे यानी छज्जे पर बैठकर नीचे देखने का स्थान। हमने देखा कि जो खेल पुल और बट पुल है, इनकी जब पहली छत पड़ गई जमुना जी के ऊपर, पहले तो एक तो हुई 11 थंबों की 11 हारे जल के अंदर, उनके ऊपर एक छत हुई, उन छत ने जलरों से मिलान कर लिया। अब वापिस यहाँ पे 11 थंबों की 11 हारे हुई। अब इन पर जब छत आती है तो घेर के छज्जा भी निकलता है 50 मंदिर का, और छज्जे की किनार पर भी थंब है। तो उन छज्जों पर सुंदर बैठ के, उन छज्जों पर विद विद की सिंहासन कुर्सियां,
उन झरोखों में, उन छज्जे यानी उन झरोखों में बैठ के यमुना जी के आनंद लेना। कभी रंग महल की तरफ बैठ के रंग महल की तरफ के वनों के आनंद, कभी अक्षरधाम की तरफ बैठकर उनके आनंद। एक बार नक्शे से वो देखते हैं झरोखे। ये देखिए, ये अपने को पीले रंग के छज्जे नजर आ रहे हैं। अब ये 50 मंदिर का छज्जा है, तो उन छज्जे की विशालता देखिए। छज्जे पर सुंदर किलम और ऊपर एक छत है, क्योंकि छज्जे के किनार पर भी थंब आए हैं। सिंहासन, कुर्सियां, जल तरफ भी कठेड़े, इधर घेर कर भी कठेड़े। इन कठेड़ों से लगकर बैठकर जल के आनंद, आगे बट पुल के आनंद। दूसरी तरफ देखते हैं तो 5 महल, 4 चबूतरे, मरोड़ तक के आनंद। कभी रंग महल की तरफ बैठना, एक तरफ रंग महल की तरफ होगा, एक तरफ अक्षरधाम की तरफ होगा। तो भूम दर भूम ये अपने पास झरोखे भी हैं बड़े बड़े। चारों तरफों महल छज्जे, तामे एक तरफ भया नूर, तरफ दूजी अर्श अजीम, दो तरफू जल जहोर। ये देखिए, ये अपना पुल। अब इस पुल के चारों तरफ छज्जे निकले। अब इन छज्जे में एक छज्जा तो रंगमहल की तरफ हुआ, एक छज्जा नूर यानी अक्षरधाम की तरफ हुआ, और दो तरफ के छज्जे जल की तरफ हुए। इस तरह से चारों तरफों महल छज्जे, तामे एक तरफ भया नूर, तरफ दूजी अर्श अजीम, दो तरफू जल जहोर। इस तरह से केल पुल और बट पुल, इन पुल मोहल्लातों की चारों ओर छज्जे हैं। पूर्व की ओर छज्जा अक्षरधाम की ओर, पश्चिम की ओर रंग भवन की ओर, उत्तर दक्षिण में जमुना जी का जल प्रवाहित हो रहा है। 5 भूम छठी चांदनी, एक खूबी अति शोभित, ए हद इन मोहल्लन की जुबा क्या करसी सिफत। इन पुल मोहल्लातों की 5 भूम छठी चांदनी है, शोभा अति सुंदर है। इन संसार की जीवा से इन पुल मोहल्लातों की शोभा का वर्णन कैसे हो। भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी के ये पुल मोहल्लाते, जल में डूबे थम उनकी शोभा, जल में डूबे थंबों की अपरंपार शोभा। भूम दर भूम थंबों की सुंदर जुगती, 11 थंबों की 11 हारें, घेर कर छज्जे, छज्जे के किनार पर भी थम, उन पर सुंदर बैठके, और मध्य 11 थंबों की 11 हारों में बनते चौक, उनमें हिंडोले, और चांदनी पर सुंदर बैठके। चांदनी पर सुंदर बैठके। 7 घाट बीच में लिए, दो मोहल दो किनार, पुल पूरे जल ऊपर ली, वार से लग पार। सबसे पहले पुल की शोभा देखते हैं कि पुल कैसे दोनों तरफ से जल रौं से एकल मिलान करता हुआ, एक किनारा अक्षरधाम की ओर ले जाता हुआ, एक किनारा रंग महल की ओर ले जाता हुआ, और दोनों पुलों के बीच में 7 घाट, केल, लिबोई, अनार और अमृतवन की मध्य रोज के सामने पाट घाट की शोभा, जाम्बू, नारंगी और बट घाट की शोभा, ऊंचा अतंत तिहोरजो, ऊंचा अतंत तिहोरजो। केल घाट की सुंदर शोभा का रूपक,
यहाँ पर एक भूम के वृक्ष नजर आ रहे हैं। ऐसे भूम दर भूम 5 भूमि, जल पर लटकती उनकी डालियां, केले के कतरे भूम दर भूम, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी। भूम दर भूम 5 भूमों से आती जल चबूतरे पर उनकी शीतल छाया, और जल पर लटकते वो फलों की अलौकिक शोभा। युगलदास महाराज जी यहाँ कहते हैं, मानो रूह की बाह होवे, धनी ने उन्हें बहुत सजाकर उनके हाथों में झुमका पकड़ा दिया। वो लटकते फूल फल उन डालियों में झुमके की तरह। बट घाट में एक ही वृक्ष का विस्तार, बड़वाइयों में हिंडोले, ऊंचा अत्यंत, और झूलों की शोभा सभी घाटों में आई है। भूम दर भूम झूले, पुलों में भी झूले, और इन घाटों में भी झूलों की सुंदर शोभा। इन दोनों पुलों के मध्य 7 घाट हैं। दोनों और दोनों किनारों पर 2 पुल मोहलाते हैं। एक और परम धाम का किनारा है, रंग भवन का, दूसरी ओर अक्षरधाम का किनारा है। दो तरफों वृक्ष अति सुंदर, दो तरफों माहौल सुंदर, बीच जोई 7 घाट 10 नहरें चले अंदर। जमुना जी के दोनों किनारों पर अति सुंदर वृक्ष आए हैं। दोनों और पुल माहौल भी अति सुंदर है, और दोनों ओर 7 घाटों के मध्य 10 नहरों के रूप में जल प्रवाहित हो रहा है। दोनों ओर केल पुल और बट पुल की शोभा सुंदर शोभायमान होती हुई 5 भूम छठी चांदनी, भूम दर भूम उनके छज्जे, छज्जे की किनार पर आए वो सुंदर कठेड़े सुंदर बैठ के, और दोनों पुलों के मध्य छूटक देहोरियां, 2 घाट की संधि के सन्मुख आई जलरोस पर छूटक देहोरियां, और पाल पर बड़ुवन के वृक्ष घाट रूप में, और बट घाट की अनुपम शोभा। तो ये वृक्ष भी कितने सुंदर हैं। दोनों पुलों के मध्य अति सुंदर वृक्ष, उनकी शीतल छाया जल पर आती हुई। और केल पुल से जमुना जी जब प्रवाहित होती है, केल पुल के तले से 10 घरनालों से निकलकर 10 नहरों के रूप में, एक एक नहर अपनी जुदी शोभा लिए, मानो जुदा ही रंग ली है, जुदा ही खुशबू लिए, 10 नहरें आगे बढ़ती हुई। बीच जोई 7 घाट 10 नहरें चले अंदर। जमुना जी मूल कुंड से प्रकट हो पूरब की ओर चलती है, मरोड़ घाट दक्षिण की ओर चलती है, जब केल पुल के तले से उन 10 घरनालों से आगे बढ़ती है, तो 10 नहरों के रूप में। अति सुंदर शोभा इन समय जमुना जी की। ए अर्श जिमी की जवेर ए मोहल जवेर नूर दिन, जोत बीच आसमान में मावत नहीं रोशन। ये पुल मोहलाते हों, दोनों ओर पाल पर वन की वो मोहलात घाट रूप में, कैसे नूरमयी जवेरों के, और ये जवेर अर्शे अजीम के हैं, जिनकी रोशनी आसमान तक नहीं समाती। श्री परम धाम की दिव्य भूमि के रत्नों से दोनों पुल मोहलात बने हैं। इनकी किरणों का प्रकाश संपूर्ण आकाश में भी नहीं समाता। नूर
तजल्ला नूर के बीच में ए मोहलात, ए सुख बका की क्यों कहूँ इन मोहलों खेले हक जा। श्री रंग महल, श्री अक्षरधाम और इनके मध्य जमुना जी का वो सुंदर प्रवाह, और यहाँ पर बने कील पुल और बट पुल, अति सुंदर शोभा। इन पुल मोहल्लातों में आप श्री राजी, श्यामा जी और सखियों संग खेलते हैं। इन पुलों से जमुना जी को पार करना, भूम दर भूम आए अति सुंदर सुखदाई हिंडोलों में झूलना, सुंदर मेहराबों में आए अति सुंदर हिंडोले, उन हिंडोलों में झूलना, जल की शीतल बयार और धनी के स्वरूप को अपलक निहारना, उनकी सोहनी पाक, उन पाक पर आई सुंदर नक्काशी, चेतनता पाक की कलंगी दुगदुगी की शोभा को निहारना, वो जल की शीतल बयार, वनों से आती सुगंधी, और भोम दर भोम इन छज्जों में बैठकर धनी संग सुख लेना। दोनों पुलों की तरफ इन छज्जों में है तो पाट घाट के सुख, छूटक देहोरिया घाटों के सुख, भूम दर भूम कतरे कई केलन के लटक रहे जल पर, और मरोड़ की तरफ बैठते हैं तो पांच महल चार चबूतरों के सुख, तो अपरंपार सुख यहाँ धनी रूहों को देते हैं। हक ए सुख देवे हादी को और देवे रोहन, ए सुख अर्श अजीम की क्यों कहूँ जुबा इन। धामधनी श्री श्यामा जी और सखियों को यहाँ अपार सुख देते हैं। परम धाम के इन सुखों का वर्णन इन जुबान से कैसे हो। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो सुख अपने अर्श के, एक पलक छोड़े नहीं भला चाहे आपको जी। मोहम्मदी जी आह्वान कर रहे हैं, ये आपके अर्शे अजीम के सुख है, एक पलक के लिए भी इन सुखों को ना छोड़िए। कील पुल बट पुल के सुख, भूम दर भूम उन हिंडोलों के सुख, उन छज्जों में बैठने के सुख, उन चांदनी पर बैठने के सुख, भूम दर भूम वनों से इनका मिलान, वनों के वो सुंदर हिंडोले, सुखदाई शीतल हिंडोले, छूटक देहोरियां, उन देहोरियों में श्रृंगार सजना, पाट घाट वो झीलन की लीला, पाट घाट से जल में छलांग, वन की डालियां झलूक के वन में छलांग, कोई कोई सखी केल पुल और बट पुल की चांदनी से छलांग लगाती हुई जल की गहराइयों में जाना, तो कभी पुल तले उन करनालों में चले जाना। अपरंपार सुख, अखंड सुख हमारे धाम के। श्री महामती जी ब्रह्म प्रियाओं से कहते हैं, ये सुख अपने परम धाम के हैं। जो कोई आत्मा अपना हित चाहती है वह परम धाम के इन सच्चे सुखों को एक पल के लिए नहीं छोड़ती। चौपाई दोहराते हैं, श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो सुख अपने अर्श के, एक पलक छोड़े नहीं भला चाहे आपको जे, भला चाहे आपको जे। प्रकरण 16 संपूर्ण, चौपाई 978। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज।